नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 29 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपनी सुरक्षा और उन्नति का एक बहुत ही स्नेह भरा गहरा राज समझाया है। उन्होंने हमारे दिल को छुआ है ये याद दिलाकर कि कैसे इस देह के झूठे भान, इस देह अभिमान से मुक्त होकर हम सदा काल के लिए सुरक्षित हो सकते हैं अगर हम आत्माभिमानी बने। आज की मुरली सचमुच हमें बाबा के बेहद प्यार और फिक्र का अनुभव कराती है। ओम शांति। बिल्कुल, आज बाबा का मुख्य इशारा हमारी सेफ्टी पर है। वो कितनी गहराई से हमें समझा रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया में सच्ची सुरक्षा है ही नहीं। कहीं ना कहीं माया यानी हमारे अपने पुराने संस्कार और विकार हमें अपने पंजों में फंसा ही लेते हैं। हाँ। सच्ची अविनाशी सेफ्टी तो केवल स्वर्ग में है, सुख धाम में है। अच्छा। और वहां जाने की चाबी बाबा आज दे रहे हैं, आत्म अभिमानी भाव यानी स्वयं को आत्मा समझकर जीना। यही पुण्य आत्मा बनने का रास्ता है। और ये पुण्य आत्मा बनने का रास्ता कोई मुश्किल या उलझा हुआ नहीं बताया बाबा ने। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें कही। पहली तो सदा श्रीमत पर चलो। हाँ, श्रीमत यानी बाबा जो श्रेष्ठ सलाह रोज हमें मुरली में देते हैं उसे अपने जीवन में धारण करो। और दूसरी क्या है, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी और जिस पर बाबा बार बार जोर देते हैं वो है याद की यात्रा। हाँ। बाबा कहते हैं इसमें बच्चे बहुत गफलत करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं। लेकिन ये समय लापरवाही का नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसी याद की यात्रा से जुड़ा है काम महाशत्रु पर विजय पाना, जो देह अभिमान का ही सबसे प्रबल रूप है। बाबा हमें जैसे स्नेह से जगा रहे हैं कि बच्चे यही वो संगम का मूल्य समय है। हाँ। जब पुण्यात्मा बनकर इस दुख की दुनिया से पार होकर सुख की दुनिया में, हाँ, सतयुग में जा सकते हो। ये बाबा का हमारे प्रति कितना गहरा प्यार और फुरना है। सचमुच जब बाबा ये कहते हैं कि उन्हें हमारा कितना फुरना रहता है तो दिल भर आता है। हाँ। जैसे एक लौकिक बाप को अपने बच्चों की चिंता सताती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे बेहद के पिता शिव बाबा को हम असंख्य आत्माओं की संभाल का कितना ख्याल रहता है ना। वो नहीं चाहते कि उनका एक भी बच्चा इस पुरानी दुनिया के विकारों के गंदे नाले में बह जाए। बिल्कुल नहीं। उनकी दिली इच्छा है कि हम सब पवित्र बनकर पावन दुनिया स्वर्ग के अधिकारी बने। उनका प्यार सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है, वो हमें ज्ञान का प्रकाश भी देते हैं। हाँ, ज्ञान भी। बाबा हमें न सिर्फ मंजिल मतलब स्वर्ग दिखाते हैं, बल्कि उस तक पहुंचने का नक्शा भी देते हैं, पूरा रास्ता। ये जो 84 जन्मों की कहानी बाबा हमें सुनाते हैं, ये कोई साधारण इतिहास भूगोल नहीं है। नहीं, ये हमारी अपनी आत्मा की यात्रा का सत्य परिचय है, जो दुनिया में और कोई दे ही नहीं सकता। कोई नहीं जानता। ये समझना कि हम कैसे सत्वप्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे उतरे और अब कैसे फिर से पावन बनकर ऊपर चढ़ना है, ये ज्ञान ही अपने आप में बाबा के प्यार और हमारी सुरक्षा की गारंटी है। और इस चढ़ती कला की सीढ़ी, जैसा आपने कहा, याद की यात्रा है। हाँ जी। पर बाबा ये भी कहते हैं कि इसमें बच्चे बहुत धोखा खाते हैं, गफलत कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी मुश्किल लगता है कभी कभी? बाबा इसके कारण पर भी इशारा करते हैं। मुख्य कारण है देह अभिमान। अच्छा, देह अभिमान। जब हम खुद को ये शरीर समझ लेते हैं तो इस शरीर से जुड़े रिश्ते, पदार्थ, दुनियावी बातें, हाँ, वो सब याद आता है, स्वतः ही याद आने लगती हैं। फिर बाबा की याद और उनके वर्षे की स्मृति पीछे चली जाती है, पीछे रह जाती है। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं कि संगम युग पर यह गफलत बहुत भारी पड़ सकती है। याद की यात्रा ही वो शक्ति है जो इस देह अभिमान की जड़ को काटती है। याद और पवित्रता, खासकर काम महाशत्रु पर विजय, ये जुड़वा है। अच्छा, ये जुड़े हुए हैं तो विकारों पर विजय पाना सहज हो जाता है। ये बात दिल को छू जाती है कि कैसे देह अभिमान ने हमें अपने सच्चे पिता और सच्चे घर से दूर कर दिया था। बिल्कुल। हद के पिताओं से तो जन्म जन्मांतर दुख और नर्क मतलब दोजक के सिवा कुछ नहीं मिला। और यहाँ बेहद का बाप हमें स्वर्ग बहिश्त का मालिक बना रहे हैं। स्वर्ग का मालिक। पहले हम अज्ञान में थे, अब बाबा हमें आत्म अभिमानी बनाकर सारे सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल। और ये सौभाग्य सिर्फ जानने तक नहीं बल्कि मानने और बनने का है। हाँ, बनने का। बाबा ने आज गीता का भी जिक्र किया। अच्छा। वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जब स्वयं परमात्मा आकर हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, यही असली गीता ज्ञान का समय है। यही गीता का युग है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य इसी समय होता है। इसी समय दुनिया वाले कल्प की आयु
वो लाखों वर्ष समझकर इस गहरे रहस्य और इस सुनहरे अवसर को गंवा रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है अभी कलयुग बहुत लंबा है, सतयुग दूर है। जबकि ऐसा नहीं है। पर बाबा हमें रोज एक स्नेही शिक्षक की तरह पढ़ाते हैं कि नहीं बच्चों, समय बहुत कम है, यही परिवर्तन का समय है। बिल्कुल, रोज याद दिलाते हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है और हमें उसमें चलने लायक दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, ये पढ़ाई हमें राजाओं का राजा बनाने वाली है। और इसी ज्ञान और अनुभव के आधार पर बाबा हमें सेवा की प्रेरणा भी देते हैं। सेवा की भी बात है। वो पूछते हैं, विहंग मार्ग की सेवा कैसे हो? विहंग मार्ग मतलब तेज गति से। हाँ, तेजी से पंछी की तरह उड़कर कैसे ये सत्य का संदेश सब आत्माओं तक पहुँचे। बाबा जानते हैं कि सच की नैया जब चलेगी तो झूठ की दुनिया उसे हिलाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल विरोध होगा। विरोध और निंदा के तूफान आएंगे, लेकिन बाबा हमें हिम्मत देते हैं कि हमें इन मायावी तूफानों से घबराना नहीं, पार जाना है। और सबसे बड़ा तूफान कौन सा है जिसके प्रति बाबा हमें सावधान कर रहे हैं? बाबा स्पष्ट कहते हैं, सबसे प्रचंड तूफान है देह अभिमान का। देह अभिमान, यही वो मूल विकार है जिसने सारी दुनिया को पतित बनाया है। इसी ने गिराया है। काम महाशत्रु इसी देह अभिमान का सबसे शक्तिशाली रूप है। अच्छा, जो आत्मा की पवित्रता और शक्ति को खत्म कर देता है। बाबा इसे बहुत तेज तूफान जैसा बताते हैं। लेकिन बाबा सिर्फ समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। हमेशा उन्होंने कुमार कुमारियों के लिए इसे जीतना सहज बताया है और कन्हैया का मिसाल दिया ये कैसे जुड़ता है। बाबा इशारा करते हैं कि जो कुमार या कुमारी बचपन से ही ज्ञान में आकर पवित्रता का व्रत लेते हैं, हाँ। उनके लिए इस विकार पर विजय पाना अपेक्षाकृत सहज होता है। अच्छा। क्योंकि पुराने संस्कार उतने गहरे नहीं होते। कन्हैया का मिसाल शायद इसलिए दिया कि जैसे कृष्ण के संग गोपी गोपियां या कन्याएं रहती थी, हाँ हाँ, वैसे ही बाबा कहते हैं कि ये इतनी सारी कन्याएं जो समर्पित हुई हैं, वो किसी देहधारी की नहीं, बल्कि निराकार शिव बाबा की हैं। ये शिव बाबा की ज्ञान मुरली का ही कमाल है। शिव बाबा की हैं। ये पढ़ाई ही ऐसी दिव्य है जो हमें पवित्रता के आधार पर सीधे स्वर्ग की पटरानी महारानी बना देती है। और अपनी इस यात्रा की प्रगति को जांचने के लिए बाबा याद के चार्ट पर बहुत जोर देते हैं। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड रखने जैसा नहीं है, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली साधन है ना? बिल्कुल। चार्ट हमें आईना दिखाता है कि हम बाबा को कितना समय स्नेह से याद करते हैं। अपनी स्थिति पता चलती है। हाँ, हमारी आंतरिक खुशी का पारा कितना चढ़ता है। क्या हम सचमुच आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं? बाबा कहते हैं, हर एक को अपना चार्ट ईमानदारी से देखना है। ईमानदारी से तभी पता चलेगा कि हम भविष्य में कौन सा पद पाएंगे। ये हमें पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने की प्रेरणा देता है। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि पुरुषार्थ सबका अपना अपना है, लेकिन संदेश सब तक पहुंचना चाहिए। हाँ, संदेश जरूर पहुंचे। बाबा कहते हैं, भले कोई पूरा ज्ञान ना ले, पर सुने जरूर, उन्हें पता चले कि बाप आए हुए हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि वो भक्तों को भक्ति का फल देने आए हैं। भक्ति का फल। रावण राज्य में तो विक्रम ही होते रहे, अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सतो प्रधान दुनिया में जाने का। सही बात है। जो पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो राज्य पद पाएंगे, जो कम करेंगे वो प्रजा में आएंगे। लेकिन संदेश सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हर आत्मा का बाप पर अधिकार है। अधिकार है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कोने कोने में विलायत तक ये मिशन जानी चाहिए। बाहर भी। खासकर उन आत्माओं तक जिनमें देवी देवता धर्म के संस्कार अभी भी हैं। अच्छा। जैसे हिंदू कहलाने वाले शिव और देवताओं के पुजारी या पुराने राजा महाराजाओं के वंशज, उनका कल्याण करना हमारा फर्ज है। अंदर ये खुशी, ये नशा रहना चाहिए कि हम कौन हैं। हम साधारण मनुष्य नहीं, हम शिव बाबा के साथी हैं, उनके मददगार बनकर परमधाम से आए हैं। हाँ, मददगार। किस लिए? इस पतित दुनिया को पावन बनाकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने, दैवी राज्य स्थापन करने। बिल्कुल। जब ये स्मृति पक्की रहती है तो बाबा कहते हैं, अपार खुशी रहेगी, चेहरा हमेशा खिला रहेगा। इसी ऊंची स्थिति के विपरीत बाबा दुनिया की रीतियों पर भी ध्यान दिलाते हैं। हाँ, वो उदाहरण दिया था। कैसे लोग भक्ति में मिट्टी की देवियों के सुंदर पुतले बनाते हैं, खूब श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद जब उन्हें डुबोने जाते हैं तो रोते भी हैं। रोते हम भी हैं। बाबा इसे अज्ञानता कहते हैं। कितना विरोधाभास है। बाबा कहते हैं, तुम्हें तो रोना नहीं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। किस बात पर? अपने असली घर परमधाम, मतलब मूल वतन, अपना स्वीट होम, और अपनी राजधानी स्वर्ग को याद करके। जैसे कोई मुसाफिर अपनी लंबी यात्रा पूरी करके जब घर लौटता है तो उसे कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। वैसे ही हम आत्माओं के 84 जन्मों की बेहद की यात्रा पूरी हो रही है। अब हमें वापस अपने घर जाना है। ये सोचकर ही खुशी से भरपूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल।
सारी दुनिया मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए भक्ति करती है, चिल्लाती है। हाँ, लेकिन घर वापस जाने का रास्ता किसी को पता नहीं। पता ही नहीं। वो रास्ता तो सिर्फ एक बेहद का बाप शिव बाबा ही बताते हैं। सिर्फ बाबा। ड्रामा अनुसार अब हमारा पाठ पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है और फिर अपनी नई दुनिया, अपनी राजधानी में आना है। वाह। बाबा कहते हैं बस ये 2 बातें, अपना घर और अपनी राजधानी सदा स्मृति में रखो, तो खुशी का पारा कभी नीचे नहीं आएगा। बाबा ने ये भी कहा कि ये याद की यात्रा और जीते जी मरना, हाँ, माता और कन्याओं के लिए सहज है। हाँ, उनके लिए सहज है। जीते जी मरना, ये सुनने में थोड़ा कठिन लगता है। इसका सरल अर्थ क्या है बाबा के अनुसार? जीते जी मरना का बाबा बहुत सुंदर और व्यवहारिक अर्थ बताते हैं। क्या है वो? इसका मतलब है इस पुराने शरीर में रहते हुए भी बुद्धि से इस शरीर और इसके सभी संबंधों से डिटैच हो जाना, डिटैच होना, उन्हें भूल जाना, स्वयं को आत्मा निश्चय करके सिर्फ एक शिव बाबा को अपना सब कुछ मान लेना। एक बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ, जैसे हम आत्मा ऊपर से अशरीरी आई थी, वैसे ही अब अशरीरी होकर वापस जाने की तैयारी करनी है। जब ये निश्चय बुद्धि में बैठ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, तो बाकी सब व्यर्थ की बातें स्वतः ही भूलने लगती हैं। अच्छा, यही वो अभ्यास है जिससे जन्म जन्मांतर के पापों का भारी बोझ सिर से उतरता है। दिल तो सबकी यही कहती कि हम जीते जी मर जाएं, बाबा के बन जाएं, शरीर का भान खत्म हो जाए। हाँ, इच्छा तो यही होती है। लेकिन फिर भी माया कहाँ न कहाँ से बुद्धि को दुनियावी बातों में, रिश्तों नातों में, बिजनेस में खींच लेती है। बाबा ने बिरला का उदाहरण दिया कि इतने कारखानों वाला व्यक्ति कैसे बाबा को याद करेगा। हाँ, बाबा इशारा करते हैं कि जिनके पास बहुत धन दौलत, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके लिए बुद्धि को सब तरफ से समेटकर एक बाबा में लगाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि साधारण गरीब बच्चे सहज ही सरेंडर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। हाँ, और पाने के लिए सारा स्वर्ग होता है। पूरा स्वर्ग। धनवान तो अक्सर माया के जाल में कुल का नाम रोशन करने की चिंता में फंसे रहते हैं। जबकि यहाँ बाबा हमें एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए सच्चा साहूकार बना रहे हैं। बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि इस जन्म में जो धन दौलत मिलती है, वो पिछले जन्मों के दान पुण्य का अल्पकाल का फल है, बस थोड़े समय का, बिल्कुल छिपी रहती हैं। स्वर्ग में तो अविनाशी सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। नाम निशान नहीं। इसीलिए तो हम प्यार से गाते हैं, बाबा आप दुख हरता सुख करता हो। और ये दुख दूर करने का, सुख पाने का एकमात्र अचूक उपाय है। क्या? बाप की याद। बस बाप की याद। सिवाय एक शिव बाबा के और कोई भी हमें अविनाशी सुख का वर्षा दे ही नहीं सकता। कोई नहीं दे सकता। इस समय दुनिया की हालत देखो, मनुष्य तो क्या, जानवर भी दुखी हैं। सब दुखी हैं। दुख लगातार बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि दुनिया तमो प्रधानता की चरम सीमा पर पहुंच गई है। और ऐसे समय में हम कहाँ हैं? हम संगम युग पर हैं। सबसे भाग्यशाली समय। ये साधारण समय नहीं, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये स्मृति ही हमें खुशी से भरपूर करने के लिए काफी है। हाँ, बस ये याद रहे, भगवान पढ़ाएंगे तो भगवान भगवती ही बनेंगे ना। बिल्कुल। इसमें रत्ती भर भी संशय की गुंजाइश नहीं है। कोई डाउट नहीं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी को एक झूठी बात नहीं कर रहे हैं। हम सत्य बाप से राजयोग सीख रहे हैं, अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रेष्ठ बना रहे हैं। विनाश सामने खड़ा है, परिवर्तन निश्चित है। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, सबसे ऊंची रचना। सबसे ऊंची। बस जरूरत है अपनी याद की यात्रा के चार्ट को रोज देखने की, उसे बढ़ाने की। रोज चेक करना है। विघ्न आएंगे, माया परीक्षाएं लेगी, पर हमें खुशी खुशी पार करना है। अपने खुशी के पारे को ऊंचा रखना है। वो अंदर की गहरी खुशी, वो रूहानी नशा बना रहे कि हमें किसका साथ मिला है। हाँ, किसका हाथ मिला है। सारे विश्व के भगवान का, पतितों को पावन बनाने वाले बाप का। बिल्कुल। बाबा कहते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक करते हैं। वो हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। ये खुशी ही पंख लगा के उड़ाती रहेगी। क्या सार है? पहला, अपने स्वीट होम मतलब मूल वतन और अपनी राजधानी स्वर्ग को याद कर अपार खुशी में रहो। खुशी में रहो। सदा स्मृति रहे हमारी 84 जन्मों की मुसाफिरी अब पूरी हुई, हम वापस घर जा रहे हैं, फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। वाह। दूसरा, ये नशा पक्का रहे कि हम शिव बाबा से ब्रह्मा तन द्वारा हैंडशेक करते हैं। पक्का नशा। वो भगवान हमें पतित से पावन फूल बना रहे हैं। फूल बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग के मालिक पटरानी महाराजा बनते हैं। इस आंतरिक खुशी में सदा झूलते रहो। और आज का वरदान भी कितना शक्तिशाली है, जो हमें विजय का अनुभव कराता है। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले
सदा विजयी भव। हाँ, सदा विजयी भाव। ये 3 प्रकार की विजय कौन सी हैं? बाबा बहुत सुंदर स्पष्टीकरण देते हैं। पहली विजय है स्व पर, यानी अपने पुराने व्यर्थ संस्कारों, भाव और स्वभाव को परिवर्तन कर खुद पर विजय, श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना में स्थित होना। दूसरी विजय है सरु पर। जब हम स्व पर विजय होते हैं तो स्वतः ही अपने स्नेह और शक्ति द्वारा दूसरों के दिलों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। सबके दिलों पर संबंध मधुर हो जाते हैं। और तीसरी विजय है प्रकृति पर। प्रकृति पर भी? हाँ, यानी वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं जैसे बीमारी आदि पर भी विजय बनना। अच्छा। जब ये तीनों मेडल मिलते हैं तब हम विजयमाला के सच्चे मणके बनते हैं। और स्लोगन भी सीधा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल की बात करता है। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। बिल्कुल, सच्चा राजयोगी वही आंखों से, कानों से, मुख से कोई विकर्म न हो। साथ ही अव्यक्त इशारे में बाबा ने परमात्मा प्यार के गहरे अनुभव को सहज योगी बनने की चाबी बताया है। प्यार ही चाबी है। यही रूहानी प्यार हमें क्षमा पर मर मिटने वाला परवाना बनाता है, चुंबक की तरह बाबा की ओर खींचता है और जीते जी मरने के लिए सहज ही तैयार कर देता है। संगम पर जो इस सच्चे ईश्वरी प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग के अमर राज्य का अधिकारी बनता है। तो ये थी बाबा की आज की प्रेम और शक्ति से भरपूर मुरली की कुछ दिल को छूने वाली बातें। वो आंतरिक खुशी, वो नशा, वो निश्चिंतता महसूस करें कि सारे विश्व के मालिक पतित पावन बागवान का हाथ हमारे हाथ में है। हाँ, ये एहसास बना रहे। वो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस खुशी में रहें, इस याद में रहें, यही बाबा का आज विशेष पैगाम है। आज के इस गहरे चिंतन के बाद शायद हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या पूछें? कि बाबा जो हमें आत्माभिमानी बनने की इतनी प्यारी सहज युक्ति दे रहे हैं, उसमें आज हम अपने लिए कौन सा एक छोटा सा लेकिन पक्का कदम उठा सकते हैं? एक छोटा कदम? हाँ, वो कौन सा एक देहभान है, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति मोह हो, किसी वस्तु का आकर्षण हो या अपने ही किसी पुराने स्वभाव की पकड़ हो, जिसे आज से ही छोड़ने का प्यार भरा पुरुषार्थ हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।